इस समय देश के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ने राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें से एक मुद्दा सामने आया बेरोजगारी का, जो तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल ने चीन की प्रशंसा की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और राहुल ने कहा कि भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए चाइना में रोजगार की दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी, भारत के आर्थिक हालात, रोजगार समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। लेकिन जो हिट करने वाली बात है वो ये है कि चीन में रोजगार है, ये उन्होंने कहा। इस बात का मतलब क्या निकाला जाए कि चीन में रोजगार है, भारत में नहीं है, और इसी बात को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथ इस समय ले रही है। राहुल का अमेरिका का दौरा है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये भी आपको हमने बताया। भारत की राजनीति, विपक्ष में उनके रोल को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही थी उसको लेकर उन्होंने डिस्कशन किया। साथ ही रोजगार का मुद्दा उठाया, एआई और रोजगार को एक साथ जोड़ करके उन्होंने भाषण दिया। भारत की पॉपुलेशन और एजुकेशन को लेकर के भी अपनी राय उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रखी। विपक्ष में अपने रोल पर उन्होंने कहा कि संसद में अच्छे से सुनकर और समझ करके जवाब देना होता है। वहां जंग जैसी स्थिति होती है, लड़ना पड़ता है। कभी जंग मजेदार होती है तो कभी सीरियस हो जाती है। ये शब्दों की जंग होती है। पार्लियामेंट में अलग अलग नेता आते हैं, बिजनेस पर्सन्स भी आते हैं, सभी पक्षों को सुनना होता है। राहुल गांधी ने अपने रोल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, लेकिन जैसे ही चीन का उन्होंने जिक्र किया, भारत में ये मुद्दा बन गया। भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा। इस यात्रा में मेरे राजनीति करने का तरीका बदला है, लोगों से बातचीत करने, उन्हें समझाने का तरीका बदला है। पॉलिटिक्स में मोहब्बत नहीं होती है। हमने यात्रा करके दिखाया कि पॉलिटिक्स में प्यार और मोहब्बत की बातें हो सकती हैं। राहुल गांधी की तरफ से वहां स्टेटमेंट में कहा गया। राहुल गांधी का जो इंटरव्यू हुआ उसमें सवाल थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर क्या कुछ चैलेंज है। उसका जवाब उन्होंने दिया कि ऑपोजिशन लोगों की आवाज होता है, विपक्ष को लीडर के तौर पर सोचना होता है। पार्लियामेंट में स्थिति एक जंग की तरह होती है। अगला सवाल था युवाओं के रोजगार को लेकर के आपका क्या कहना है। उन्होंने जवाब दिया, पूरे विश्व में रोजगार की दिक्कत नहीं है, वेस्ट में रोजगार की दिक्कत है। भारत में भी है, लेकिन चीन में नहीं है, वियतनाम में नहीं है। 1950 में अमेरिका प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था। टीवी, कार जैसी चीजें सिर्फ यहीं पर बनती थी और इसके बाद प्रोडक्शन चीन में होने लगा। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या बदलाव हुए। उन्होंने जवाब दिया, भारत में कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो गए थे, लोकसभा में बोलते थे तो वो टेलीविजन पर नहीं चलता था, जनता तक डायरेक्टली चले जाएं, इसलिए ये यात्रा मैंने की। अगला सवाल था एआई को लेकर के आप क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से नौकरियां ट्रांसफॉर्म होती है, किसी की नौकरी जाती है तो किसी को नौकरी मिलती है। ये तमाम बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई, लेकिन जैसे उन्होंने बेरोजगारी के पर अपनी जैसी राय उन्होंने प्रकट की, उसके बाद ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक तूल भारत के अंदर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी से यहाँ पर सवाल जवाब हुए। राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा, और ऐसे में सवाल जो पूछे गए उसका जवाब कुछ इस तरीके से राहुल गांधी ने दिया। लेकिन चीन के मुद्दे को लेकर के अब सरकार उन्हें घेर रही है, बीजेपी उन्हें घेरती हुई भारत में नजर आ रही है। तो चीन की तारीफ की वहां टेक्सास में राहुल गांधी ने, और अब ये मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में जितनी भी चीजें हैं सब मेड इन चाइना है, जो अभी हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और उसे सार्थक करके भी दिखाया। आज हमारे देश में स्वदेशी बनी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। चाइना को बाइकॉट किया गया पिछले कुछ सालों से, लेकिन राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट टेक्सास में, जहां उन्होंने कहा कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है और इसलिए चाइना में प्रोडक्शन ज़्यादा है और वहाँ बेरोजगारी नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। पॉलिटिक्स पर इसके साथ ही उन्होंने बात की, भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की, इसके साथ ही उनका क्या रोल है पार्लियामेंट में, इस सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया। लेकिन चीन के मुद्दे पर अब बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। उन्होंने जिस तरीके से मेड इन चाइना का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत में सारी चीज़ें मेड इन चाइना है। चाइना ने काम पर फोकस किया, प्रोडक्शन पर फोकस किया, और यही नतीजा है कि वहाँ बेरोजगारी नहीं है, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसी स्टेटमेंट को लेकर के बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है।
राहुल गांधी विदेश में बरसे और ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी विदेश की यात्रा पर होते हैं राहुल गांधी तो अक्सर बातचीत के दौरान कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स वो देते हैं जिसका फिर भारत में विरोध होने लगता है, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनका विरोध करने लगती है। देश में सुनवाई नहीं हो रही, ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ने चीन की तारीफ क्यों की, वो भी विदेश जाकर चीन की तारीफ करना, ये किस हद तक सही है? क्योंकि यही सवाल अब बीजेपी राहुल गांधी से पूछ रही है, कांग्रेस से पूछ रही है। अमेरिका के दौरे पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जब पहुंचे तो कुछ इस तरीके से लोगों ने वहां उनका स्वागत किया। जो कांग्रेस के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से वक्तव्य दिया गया। चीन के मुद्दे पर अब बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इस पूरे मामले पर गिरिराज सिंह ने क्या रिएक्शन दिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। उनके मास्टरमाइंड सैम पेट्रोडा जो कभी भारत को गाली दिए, चिंपांजी और क्या क्या नहीं कहा, अफ्रीकन कहा, क्या क्या नहीं कहा, कुछ दिन उसे अलग किए, फिर वही आज बोल रहे थे राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू नहीं है, नेता है। मैं उन्हें पप्पू नहीं कहता, मैं तो एलओपी कहता। भारत के संवैधानिक व्यक्ति हैं, संसद ने मान्यता दी है, लेकिन दुर्भाग्य है अब पाकिस्तान को ब्रांडिंग करने के लिए चाइना को ब्रांडिंग अपना नहीं करना है, ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हो गए हैं। और ये राहुल गांधी आखिर पैसा भी तो चाइना से ही लेते हैं, तो जब पैसा लेकर के ब्रांडिंग कर रहे हैं तो एलओपी पर रहने का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये कोई भारत का दुश्मन कर सकता है, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चले, ये कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। एलओपी थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब विदेश जाते थे तो कहते थे देश एक नेता एक। इनको लग रहा है भारत के बाहर जो। और इसी बीच राहुल गांधी पर हिमंता बिस्व शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। क्या डर का महल था और क्या खत्म हुआ, उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वही दे सकता है। हाँ, देखिए, मैंने आपको यही बताया, मैं राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा नहीं हूँ, मुझको फुर्सत ही नहीं मिला है। आप लोग बताए हैं तो रात में देख लूंगा, कल सुबह मुझको पूछ लीजिए। मैंने आपको बताया ना, मैंने देखा ही नहीं। सर, हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्षी दल हमें फांसी पर लटकाना चाहते हैं। देखिए, उनका लंबा आयु मिले, हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा। हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का, सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया? एक नौकरी और घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं, या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण आज फांसी का बात करेगा? आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जुबा स्टेरॉइड। तो देखिए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर रिएक्शंस मिल रहे हैं। गिरिराज सिंह को हमने सुना, उसके साथ ही हिमंता बिस्व शर्मा का रिएक्शन सामने आया। लेकिन चीन के मुद्दे पर अब राहुल गांधी भारत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत में जितनी भी चीजें हैं सब मेड इन चाइना है, जबकि मेक इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और मेक इन इंडिया पर पूरा जोर इस समय सरकार का है। ऐसे में राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है, कांग्रेस पर हमलावर है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की बातें विदेश जाकर के राहुल गांधी क्यों कहते हैं।